बड़े अजीज है, मेरे दोस्त है। मंत्री ने कितनी बार आपसे वादे करे हैं और झूठ बोलता है। और कमल गुप्ता, मैं तो कहूँ अगर इस्तीफा देके डॉक्टरी कर लेना आपकी तो बहुत बढ़िया रहेगी। इस मंत्री के कारण है मेन। सर आपको क्या लगता है वो काम ही नहीं करता बिल्कुल भी। हाँ, झूठ बोलता है बिल्कुल। एक बात, एक कारण क्या मानते हो? हाँ जी, कारण क्या मानते हो? काम क्यों नहीं करते? वादा तो करते हैं। उसकी आदत है जी, वो डॉक्टरी वाली आदत है। आदत चेंज हो नहीं सकती। सारी उम्र उसने झूठ ही बोली है कि मैं तेरे को ठीक कर दूंगा, मैं तेरे को ठीक कर दूंगा। अब भी वही आदत है, उसने झूठ बोलता है वो। शर्मा मिलगेट रोड को लेकर कहीं ना कहीं माहौल गर्माता जा रहा है। राजनीति कहीं ना कहीं अगर बात करूं मिलगेट की रोड को लेकर की जा रही है। इस समय तस्वीरों के माध्यम से पहले तो रोड के हालात दिखाने का प्रयास करूंगा। ये खस्ता हालात है रोड के, और पिछले काफी लंबे समय से ये हालात हो चुके हैं हिसार के मिलगेट के। और साथ ही साथ आज सद्बुद्धि देवो भव मिलगेट रोड को बनाए जाने एवं शहर की सभी मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने के लिए प्रशासन, शहरी सरकार एवं प्रदेश सरकार की सद्बुद्धि के लिए आज एक यज्ञ किया गया। बिल्कुल ठीक सामने इस समय तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, शहर के नगर निकाय मंत्री और विधायक कमल गुप्ता जी और हिसार के मेयर गौतम सरदाना जी के पोस्टर यहाँ पर बिल्कुल ठीक सामने तस्वीरों के माध्यम से लगे हुए आप देख पा रहे हैं। हिसार के जिंदल पार्क के बिल्कुल ठीक सामने, और तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। रोड पिछले काफी लंबे समय से जर्जर हालात में, खस्ता हालात है और लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिन लोगों की तरफ से अगर बात करूं, आज हिसार के जिंदल पार्क के सामने यज्ञ किया गया, हवन किया गया और सद्बुद्धि को लेकर बड़े बड़े नेताओं की सो करते हैं वार्तालाप की क्या सोचकर आज का यज्ञ किया गया और क्या लगता है कि सद्बुद्धि आ पाएगी या फिर नहीं। ऐसे दर्जनों सवाल। रोष प्रदर्शन किया है, धरने दिए हैं, मंत्रियों से मिले हैं, मेयर से मिले हैं, लेकिन किसी तरह का कोई समाधान नहीं हुआ। आप देख सकते हालात 2.5 साल से यूं के यूं है। आज इसीलिए सबने मिलकर एक हवन किया है ताकि इनको सद्बुद्धि आ जाए और ये काम हो जाए हमारा। नहीं कोई जादू टोना है क्या ये जो? नहीं, जादू टोना नहीं जी। जिनको हमने चुन दिया 5 साल के लिए, भगवान की किसी कृपा दृष्टि से वो हमसे भटक गए और हमारे काम नहीं कर रहे, तो ये भी हमारा फर्ज बनता है कि उनकी सद्बुद्धि को ले आए। अगर इससे सद्बुद्धि उनको नहीं आती तो दूसरे तरीके हैं जो हमने बताया वो तरीके अपनाने पड़ेंगे हमें। बिल्कुल सर, किस तरह के तरीकों की बात यहाँ पर की जा रही है? किस तरह के एक्शंस जो है लिए जाने वाले, अभी भी काम नहीं हो रहा? तरीके तो ये है जैसे को तैसा, जिसे खड्डे हमने दे रखे उनके खड्डे, उनका आगे भी इसे खड्डे दे दो। यानी कि जब खड्डों में देखोगे ना भाई हमारा आगे खड्डे हो, यदि ये तकलीफ आवे, तकलीफ होगी ना जब उनको पता चलेगा। अब जैसे भाई ने कहा था भाई ये ना 2 विधायकों के उसमें पिस रहे हैं, पिस किसी में नहीं रही है, सरकार गठबंधन की है। जो बरवाड़ा से विधायक है वो जेजेपी का है और ये तो है जमान है, वो क्या कर रहे हैं सासुबू है दोनों जने, तो इनका तो गठबंधन है भाई। और गठबंधन में भी काम को नहीं होने लग रहे, सिर्फ ये जनता को है ना तंग करने का काम किया जा रहा है। पहला 5 साल जब थोड़े दिन पहले देखा किसानों को तंग करने का काम किया था दिल्ली पे बॉर्डर पे, अब यहाँ पे जनता के काम नहीं हो रहे, सिर्फ ये तंग करने का काम है। काम करेंगे इन सोचे भाई इलेक्शन नजदीक आओगा फिर इसके बहाने फिर वोट मांग लियो भाई हमने मिलगेट रोड बना दिया। मिलगेट रोड बनाओगी तो सरकार ही, और सरकार कोई आसान कौन कर रही, क्योंकि सरकार जो टैक्स का पैसा है ना वो टैक्स का पैसा इस रोड पे लगेगा। कोई घरता तो लगाओ कोई खट्टर साहब घरता लगाओ नहीं, कोई कमल गुप्ता घरता लगाओ नहीं, कोई भी घरता नहीं। यो टैक्स का पैसा जो ये लोग भर रहे हैं उसी टैक्स का पैसा लगेगा। खट्टर साहब का घर होता है, यहाँ कैसे हालात होते हैं? भाई खट्टर साहब का घर होता है ना, मैं कहूँ खट्टर साहब नाड़ा खड़ा कर दे, रातों रात ये रोड है ना लोग टपन कौन दोगे। जब खट्टर आज के रोड बंद हो सके वैसे ही सही यो रोड बंद करके ना रातों रात बना देंगे। आप खट्टर साहब ने खड़ा कर दो। ये तो एक है ना वीआईपी ट्रीटमेंट चलता है जहाँ पे वीआईपी आ गया, लेकिन जो वीआईपी लोग बनते हैं ना वे आम लोगों की वजह से वीआईपी बनते हैं। वे सोचे मुख्यमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बनावड़ा किसका है, लोगों का बनावड़ा है। और 28 का ये एक बाबा की वो वीडियो को नहीं बोले सरकार बना सके तो 28 का है। लोगों को इतना तंग न करना चाहिए, लोगों का इतना धैर्य नहीं लेना चाहिए, और लोगों के साथ इतना ना धूप में खड़े उड़े वोट दिए इनको इतना तंग नहीं करना चाहिए। मैं तो कहूँ एक मूलभूत सुविधा है, ये कोई नौकरी मांगे कोई बड़ा रोजगार मांगेगा, एक मूलभूत सुविधा है। कितने दिन से ये रोड पड़ा है, बड़ी दयनीय स्थिति है। और भाई जितेंद्र चौहान के उनके नेतृत्व में आज हिसार जनसंघ समिति में ये ना सद्बुद्धि, पहले तो देखो सरकार की भी सोचती है, कोई भी क्रांतिकारी संगठन होते हैं वो कभी सरकार की नहीं सोचता। भाई ने सरकार की सोचा, भाई सरकार को सद्बुद्धि आए, ये तो सरकार का ही प्रचार है भाई उनको सद्बुद्धि आए काम करो, और ये काम करेगा तो किसके काम होगा, सरकार का ही तो काम आना है। लेकिन लोग आगे तंग किया जा रहा है भाई ये है ना अच्छी सरकार नहीं है, ऐसा बर्ताव है ना लोगों के साथ नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं ज्यादा ना बोलता हूँ। जय हिंद जय भारत। जी ताऊ जी, आप भी लगभग काफी देर हो गए हैं पीछे से बोले जा रही है कि कुछ दिक्कतें आपको भी देखने मैं युवा हूँ, मैं ताऊ नहीं हूँ, मैं नेशनल खेला हूँ
और अगर जे कोई प्लेयर हो 57 kg वेट में हूँ मैं 90 kg तक लड़ने की हिम्मत रखता हूँ। जी और जो जवान होता है पहलवान होता है ना वो कभी बूढ़ा नहीं होता, मरता है ना जवान, जब भी जवान कहते हैं 90 साल का होता है तब भी उसको क्या कहते हैं, जवान चला गया। तो मेरा नाम सुबे सिंह पहलवान है जी और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ और इलाके का गणमान्य व्यक्ति मैं हूँ। और आज हमारे बेटे जितेंद्र ने जो यो बीड़ा उठाया सद्बुद्धि वाला, हम सभी लोग इकट्ठे हो गए। अब तो थोड़ा सा सद्बुद्धि का एक सर क्या लगता है कि सद्बुद्धि आएगी वैसे हवन करने के बाद? नहीं, ऐसा इनकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं हो सके थोड़ा घना ठीक हो जाए। इनकी बुद्धि जो है ना, इनकी बुद्धि इलेक्शन का टाइम वोटों का टाइम काम करती है, वरना इनकी बुद्धि काम करती है नहीं। कमल गुप्ता जी है, खट्टर जी है, देखो हासन मुस्कुरान लग रहे, हमने तो मुस्कुराते हुए फोटो लगा रखे, ये सड़क देखने लगे। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। ये दरख्तों की हालत देखने लग रहे हैं, जो कितनी मिट्टी, हमारे बच्चे और हमारे बुजुर्ग है उनको सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है। और आप लोग भी आए हो इस रोड से, देखो कितनी बार, एक बार कह दिया जाओ है तो सरकार का कोई मामला कुछ नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है हमें, इस बात का हमें भी नहीं मालूम। एक MLA है यहाँ JGP का, बरवाड़ा हल्का है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, बीच की लाइन है, वहाँ से सड़क बन गई, इधर ये बांग्लादेश और भारत बन गया। आपको मैं बताऊं, यहाँ हिसार, ये हिसार है, वहाँ से चले हो ना उधर बरवाड़ा है, वो जोगीराम शाह जी का है, ये कमल गुप्ता जी का है। तो ये कमल गुप्ता जी का हाल देख लो और शाह जी का देख लो। तो ऐसा है मैडम, आपको मैं बताऊं कि ये जो सरकार है निकम्मी, इस सरकार ने धरने प्रदर्शन जो कर रहे हैं लोग, किसानों 700 कुछ किसान मर गए, 1 साल तक धरना, तो ये समझते नहीं है। तो इसलिए शिवराम जी ने ये मैं तो बहुत अच्छी बात मानूं, बोले सद्बुद्धि मनावेंगे वहाँ दादाजी। मैं बोला बेटा कोई बात नहीं, हम तेरे साथ हैं। पार्टियां अलग होती है, नीति एक होती है। कुछ पार्टियों की जो ये आज पार्टी है ना, ये जो RSS है या जो भी सिस्टम बन रहा है, किसी की सुनाई तो है ही को नहीं। धरने प्रदर्शन कर लो, भूख हड़ताल कर लो, मर लो, कोई असर नहीं। 1 साल में कितने 700 कुछ किसान मर गए, बड़ी मुश्किल था। जब वो तो उत्तर प्रदेश का इलेक्शन आ गया, जब इन्होंने वापिस ले लिया, वरना ये तो आपसे कमल गुप्ता ने जो वायदा किया वो बताओ ना, कितनी बार वायदे कर लिए? कमल गुप्ता मेरे बड़े अजीज है, मेरे दोस्त है। मंत्री ने कितनी बार आपसे वादे करे हैं और झूठ बोलता है। और कमल गुप्ता, मैं तो कहूँ अगर इस्तीफा देके डॉक्टरी कर लेना आपकी तो बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छी बात है। अगर सुबह सिंह पहलवान, एक बताऊं मैडम, आप नहीं जानते कि हम है ना इलेक्शन के दौरान काबिल है, जहाँ से पेशे से उठा है। बिल्कुल राइट बोल रहे हो जी। वो बार 100 बार उसने वायदे करे कि 1 महीने में रोड तैयार हो जाएगा, 1.5 महीने में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा। आज तक अगर बारिश हो जाए तो यहाँ से गाड़ी नहीं गुजर सकती, आदमी नहीं गुजर सकता। सारी परेशानी इस मंत्री के कारण है। सर आपको क्या लगता है वो काम ही नहीं करता बिल्कुल भी। हाँ, झूठ बोलता है बिल्कुल। एक बात, एक कारण क्या मानते हो? हाँ जी, कारण क्या मानते हो? काम क्यों नहीं करते? वादा तो करते हैं। उसकी आदत है जी, वो डॉक्टरी वाली आदत है, आदत चेंज हो नहीं सकती। सारी उम्र उसने झूठी बोली है कि मैं तेरे को ठीक कर दूंगा, मैं तेरे को ठीक कर दूंगा। अब भी वही आदत है, उसने झूठ बोलता है वो, कभी सच्चाई नहीं बोलता कमल गुप्ता। तो फिलहाल महिलाएं कुछ हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे सड़क को लेकर? कहाँ पर चूक आ रही है कि अभी तक इस पर काम नहीं किया जा रहा? देखिए, ये जो सरकार है ना, बीजेपी सरकार जो है, ये बिल्कुल बेकार सरकार है। इतने दिन से कुंडू साहब ने भी पीछे प्रदर्शन किया था, हमने पीछे भी बैठ के उनके साथ काफी सहयोग किया। जो जितेंद्र भाई है ये भी करते रहते हैं, और हमारे सेक्टर वालों ने भी काफी उन्हें धरना लगा के इनको रोकने, बताने की, इनको समझाने की कोशिश की कि भाई इतनी जनता परेशान हो रही है। और इस सेक्टर के जो बीच में बिल्कुल ये जो लाइन लगती है, ये हमारे सेक्टर के अंदर आती है, जिससे हम इतने परेशान हैं कि जो बाहर का ट्रैफिक है ना, बारिश का जब टाइम होता है तो सारी हमारी अंदर की सड़कें भी टूट गई। इतने परेशान है कि आपको बता नहीं सकते कि सारे घरों के अंदर धूल चढ़ी हुई है, ना ही तो हमें चैन मिलता। एक बार सफाई हो जाए तो भी सफाई नहीं होती। हम इतने परेशान है कि इस सरकार को हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो हवन हुआ है, इस हवन के जरिए क्या पता भगवान
भगवान इनको सद्बुद्धि दे दे। तो हम यही कहेंगे कि सरकार बिल्कुल बेकार सरकार है ये। अभी तो फिलहाल सद्बुद्धि के लिए हवन करवा दिया गया, लेकिन अगर उसके बाद भी सद्बुद्धि नहीं आती तो किस तरह का एक्शन लिया अगर जाने वाला है? सद्बुद्धि नहीं आई तो हम ये जो जोगीराम स्याग जी है, तो हम सब महिलाएं इकट्ठी होके उसके घर के सामने प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे, वहीं जाकर बैठेंगे। क्या पता ये जब जाके हमारा ये रोड बनाने का काम